नागदा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 48 घंटे के अंदर अंधे कत्ल का खुलासा। गोल्डन लॉन्ज में खून से सनी महिला की लाश, सौतेला पिता ही निकला हत्यारा। 2 दिन पूर्व नागदा गोल्डन लॉन्ज में हुई दिल दहला देने वाली घटना को लेकर नागदा पुलिस के लिए खुलासा करना चुनौती बन गया, क्योंकि वारदात पूरी तरह अज्ञात थी और खुलासा करना बड़ा मुश्किल था। लेकिन नागदा पुलिस ने हिम्मत नहीं हारी। लगातार उज्जैन पुलिस कप्तान सचिन कुमार शुक्ला के निर्देशन पर एडिशनल एसीपी आकाश भूरिया के मार्गदर्शन में कार्य करती रही और 48 घंटे के अंदर मुख्य आरोपी तक पहुंच चुकी। हत्या का मामला आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नागदा पुलिस खुलासा किया और बताया कि सौतेले पिता ने ही महिला की हत्या करी है। हत्या का कारण अपमानित शब्दों के बराबर बातें करना सामने आया। घटना वाले दिन सुबह भी अपमानित होने पर पास में पड़ी ईंट महिला के सर पर दे मारी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। महिला का पति से विवाद होने के बाद अपने सौतेले पिता के साथ ही रहती थी और सब्जी बेचने का कार्य करती थी। 2021 को नागदा थाने पे सूचना प्राप्त हुई कि गोल्डन लॉज, जो कि बस स्टैंड पर स्थित है, पुरानी अवस्था में है, उसमें 3rd फ्लोर पे किराए पे मकान दे रखे हैं, कमरे दे रखे होंगे। तो उसमें 3rd फ्लोर पे एक 20 वर्षीय लगभग महिला की कत्ल की सूचना आई। जैसी सूचना आई तो टीआई साहब, मैं 100 नंबर पूरा थाने का स्टाफ घटनास्थल पर पहुँचे और घटनास्थल को सुरक्षित किया और देखा कि वो, उसको प्रथम दृष्टया चोट थी, खून था, महिला वो लेटी हुई थी बिस्तरे पे और ज़ख्मी हालत में थी, सर में उसको खून निकला हुआ था। तो देखा प्रथम दृष्टया, जब हत्या का मामला लगा तो फिर टीआई साहब ने, श्यामचंद शर्मा जी ने, एक विशाल नाम के आदमी के साथ में शादी हुई थी, वो 7-8 महीने पहले छोड़ के इसी माँ बाप के साथ में रह रही थी, तो इन्होंने उस पर शक जाहिर किया था। हमको भी लगा, पूछताछ में भी देखा कि भाई डायरेक्ट एकदम से वो सब का शक जाहिर कर रहा, कोई बात नहीं। फिर हम लोगों ने जो नंबर थे वो नंबरों की हमने कॉल CDR डिटेल के लिए भेजे और एक टीम विशाल को लेने के लिए रवाना करी और इस तरह से विवेचना के दौरान लास्ट में ये पाया गया, पूछताछ के दौरान सब तरह से तस्दीक की गई, अंततः आरोपी उसका सौतेला पिता निकला। और इनका रूटीन ये रहता था कि सुबह ये दोनों पति पत्नी 6 बजे उठते थे, चाय वाय पी के फिर मुक्तेश्वर मंदिर में सब्जी लेने जाते थे, वहाँ इनका भाई है। घटना दिनांक को पत्नी को सब्जी मंडी में छोड़ के जब आया तो आने के बाद में बाहर से दरवाज़ा लगा था, तो उसने बोला कि गंजे और कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल किया, बांझना शब्दों का, खोल दरवाज़ा। तो दरवाज़ा खोला तो फिर इनकी कुछ बहसबाजी, उसने फिर और कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल करा, तो वहीं पे पड़ी हुई एक ईंट जो थी उसने उसके सर में, लेटी हुई थी वहाँ पे, उसके सर में मारी, फिर 2-3 बार और मारे। इस तरह से इसके द्वारा इस हत्या को अंजाम दिया गया है। और घटनास्थल से जो गद्दे कपड़े वगैरह थे, जो साइंटिफिक एविडेंस थी कि महत्वपूर्ण जो साक्ष्य थे वो कलेक्ट किए गए और आरोपी से वो जो खूनशुदा ईंट जी थी उससे वो बरामद कर ली गई। सर, ये शंका कैसे गई कि इसका बाप ही इसका कातिल है? देखिए, उसमें कई सारी विवेचना, मैं विस्तृत रूप से इसलिए जाऊँ तो ये बताए बच्चा की नहीं है, इस समय घटना हमने कुछ नहीं करी और ये 8 बजे घटना करी आया। ये बताना चाह रहे हैं कि मर्डर प्लान नहीं था, मतलब ये, हाँ, प्लान नहीं था, लेकिन वो इस चीज़ को महसूस करता था कि ये बहुत ही अपशब्दों का और बहुत ही बेइज्जती करती है मेरी, और मेरी बीवी के साथ भी मारपीट करती है, लड़ाई झगड़ा करती है, कि अपशब्दों का प्रयोग करती है। नीचे जो और लोग रह रहे हैं उन्होंने भी बताया कि इनकी लड़ाई झगड़े की अमूमन आवाज़ें आती रहती थी।